मेरा नाम है परमजोत सिंह चाहेल। मैं जुडिशरी में रहा हूँ और न्यायाधीश के पद से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। आज मैं यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मैं आया हूँ, वह नांदेड़ के फरांदे पार्क के हमारे अनीता बहन जी के सौजन्य से यहाँ मैं पधारा हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया है। वैसे मैं न्यायाधीश के रूप में जब 1994 में कल्याण में था, बॉम्बे में कल्याण थाना जिला है उनका। तो वहाँ पर मेरे सामने प्रैक्टिस करते थे लता अग्रवाल जी। उन्होंने अपना सारा जीवन इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित किया है और उन्होंने फिर मुझे भी प्रोत्साहन किया है। मुझे भी उन्होंने बार-बार बुलाया है कि आप भी आइए, आप भी आइए। तो पहले तो मैं इन क्षेत्र का अज्ञान था, मुझे मुझे पता नहीं था कि अबू रोड में इतनी बड़ी संस्था चलती है। तो मैं यहाँ पर आने से कतराता था। परंतु जब उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, प्रोत्साहन किया और मुझे बहुत सी बातें बताया, तो मैं 97 में पहली बार यहाँ पर आया हूँ। जब मैं 97 में यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा एक महासागर भरा हुआ है, जहाँ पर कई प्रकार के फिलॉसॉफिकल स्कूल चल रहे हैं, स्पिरिचुअल्स विद्यालय और महाविद्यालय चल रहे हैं और ये बहुत अच्छा और पवित्र क्षेत्र मैंने देखा। तब मैं सबसे पहली बार प्रकाश मणि दादी जी थे यहाँ उस वक़्त, मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनसे मिलने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग उन्हें मीठी दादी के नाम से जानते हैं और मेरी उनके आमने-सामने नज़दीक बातचीत भी हुई। मेरे साथ उन्होंने काफ़ी मस्ती और मज़ाक भी किया कि कहने लगे कि न्यायाधीश हो तुम? मैंने कहा हाँ। तो न्याय बराबर करते हो कि नहीं करते हो? सच्चा जजमेंट लिखते हो या और कुछ करते हो? इस प्रकार से मुझे काफ़ी उन्होंने छेड़ा है और उन्होंने मुझे उपदेश किया है कि जब आप न्याय का काम करोगे, तो आपके अंदर अध्यात्म से जुड़ने की बुद्धि होना ज़रूरी है, तभी आप सच्चा न्याय कर सकोगे। और तब से मैं इस विद्यालय से जुड़ गया हूँ। आज भी मैं आया हूँ और देखा हूँ कि जूरिस्ट विंग का यहाँ काफ़ी बड़ा सम्मेलन हुआ है। मैंने ये देखा कि न्यायालय में जो केसेस है, इतने पेंडिंग है कि अगर मैं आपको एक बात अगर कहूँ कि अगर समझ लो कि हम उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर हम ऐसा कह दें कि पूरे भारत में केसेस करना बंद कर दीजिए, कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक, जब तक कि जो पेंडिंग केसेस है उसका निपटारा नहीं होता। अगर हमने ऐसा किया तो उन पेंडिंग केसेस को आप पूरा निपटारा होने के लिए 40 साल लग जाएँगे। इतने केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। उसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो जनता कोर्ट में आती है, वो जज से इच्छा पूर्ति की कामना करती है, न्याय की कामना नहीं करती है, इच्छा पूर्ति की कामना करती है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब हम जजमेंट करते हैं तो 50% ही हमारा जजमेंट सेलेक्ट होता है। जिनके तरफ से हमने फैसला किए, वो 50% 50 मार्क हमें देते हैं। जिसके फैसला विरुद्ध में चले गया, वो 50 मार्क हमारे कम कर देते हैं। तो आधे लोग नाराज़ होते हैं, आधे खुश होते हैं। जो नाराज़ होते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, इसलिए वो फिर अपील करते हैं। फिर इच्छा पूर्ति नहीं होती, फिर अपील करते हैं। ये इच्छा आती कहाँ से है? ये इच्छा आती है अहंकार से आती है इच्छा। ये इच्छा आती है द्वेष करने से आती है। इच्छा पैदा होती है क्रोध से और इससे वो जागृत होते हैं और न्यायालय में लड़ने के लिए आते हैं। अपने भाई को भी माफ़ नहीं करते हैं, पिता पुत्र से लड़ता है, पत्नी पति से लड़ती है, भाई भाई में युद्ध होता है, अहंकार की वजह से कि मेरा भला पूरी प्रॉपर्टी मेरी बिक जाए, लेकिन मैं न्यायालय में मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। ये जो इच्छाएँ मन के भीतर की है, जो हमें लड़ाती है, जो हमें क्रोध दिलाती है, उसे शांत करने के लिए ये स्कूल की बहुत आवश्यकता है। अगर इन इच्छाओं को अगर आप मार देते हो, जो स्वार्थ की इच्छा है और आप में अगर नम्रता अगर आती है और आप में ऐसा लगता है कि माफ़ मैं करूँ, एक बार आप में नम्रता अगर आ जाए और स्पिरिचुअलिटी आप में अध्यात्म का ज्ञान अगर आप हो जाए, तो आप में माफ़ करने की प्रवृत्ति आएँगी। जितना आप माफ़ करोगे, उतना न्यायालय में केसेस का दर्जा कम होगा और न्यायालय की संख्या में केसेस का भी कम होगा। इस उद्देश्य को लेकर चले। हमने यहाँ देखा है कि उन्होंने कहा है कि वकील वहाँ आते हैं, जजेस आते हैं, वो भी क्रोध में हो जाते हैं। उनके भी क्रोध की वजह से न्याय व्यवस्था पर असर पड़ता है। तो इन क्रोध को कम करना, इन स्वार्थ को कम करना और अध्यात्म की तरफ हर मनुष्य ने जाना चाहिए। ये जो इस बात का जो स्कूल चला हुआ, मैं समझता हूँ कि संसार में ये पहला ही स्कूल है अध्यात्म का, जो इस प्रकार से इस विधि से सबको जो है मार्गदर्शन कर रहा है और इनको आगे की ओर बढ़ाते हुए जा रहा है। इसमें आश्चर्य की बात तो मुझे सबसे बड़ी यहाँ ये लगी कि मैंने देखा है कि पूरे इंस्टीट्यूशन को सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं चलाती है। हमारे जीवन में मैंने बचपन से मैंने जो भी फिलॉसफी पढ़ी है, मैंने देखा है
मैंने मनु का विज्ञान पढ़ा है। उन्होंने महिलाओं को ताड़ा है। मैंने तुलसीदास जी का निबंध पढ़ा है। उन्होंने महिलाओं को ताड़ा है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है अपने शिष्य से कि तुम संघ में महिलाओं को प्रवेश मत दीजिए। समाज में ये परिपाटी परंपरा हो चुकी है कि महिलाएं कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ झगड़ा कर पाती है या चुगलियां कर पाती है या घर का काम कर पाती है, एजुकेशन भी नहीं कर पाती है। लेकिन इन सब भावनाओं को, इन सब धर्म ग्रंथों को, सबको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है और महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम पुरुषों से भी अधिक और उससे से भी बलवान, एनर्जेटिक हम संस्थाएं चला रहे हैं। और हमारे पास में हम बहन है लोगों की, हम माताएं हैं और हम माताओं का प्यार दे करके जो संसार को जगा रहे हैं, उसके लिए मैं शत शत उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं उनका धन्यवादी हूँ और मुझे यहाँ पर अपने 2 विचार मनोगत रखने का मौका दिया है। इस एडमिनिस्ट्रेशन का, इन फोटोग्राफर का, इन स्टूडियो वालों का, प्रबंधकों का, दादी जी लोगों का, बहनों का, ब्रह्मा कुमारीज का, ब्रह्मा कुमार का, और जो सेंटर चला रहे हैं नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे भारत में, उन सभी का मैं धन्यवादी हूँ और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और इतना मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुमको।